बताते हैं महकमा सेहत की सुस्ती और नाअहली। जिला के 30 बुनियादी मरकज़ सेहत पर अमला और सामान न पहुंच सका। हुकूमत ने 2 माह कबल माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत 30 बुनियादी मरकज़ सेहत को 24 घंटे फाल करने का हुक्म दिया था। आपको बता रहे हैं महकमा सेहत की सुस्ती और नाअहली सामने आ गई। जिला के 30 बुनियादी मरकज़ सेहत पर अमला और सामान न पहुंच सका। हुकूमत ने 2 माह कबल माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत 30 बुनियादी मरकज़ सेहत को 24 घंटे फाल करने का हुक्म दिया था। इसी हवाले से हम तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, IRNC प्रोग्राम की जानिब से बुनियादी मराकज़ सेहत की जो तादाद थी 24/7, इनकी तादाद में जो था वो इजाफा कर दिया गया था ताकि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत जो हामला ख़वातीन हैं उन्हें मजीद इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं उसे बेहतर बनाया जा सके। फैसलाबाद जिला भर के से अगर बात की जाए तो पहले 52 यानी कि 52 बुनियादी मराकज़ सेहत 24/7 काम कर रहे थे। टोटल जो तादाद है वो बुनियादी मराकज़ सेहत की 168 है, जिसमें से 52 बुनियादी मराकज़ सेहत 24 घंटे हामला ख़वातीन को माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और अब 2 माह कबल तकरीबन 30 के करीब बुनियादी मराकज़ सेहत थे जिनकी तादाद में इजाफा किया गया था, मगर अभी तक अमला वहाँ पर तैनात नहीं हो सका और सामान भी जो है वो फराहम नहीं किया जा सका। और इस सिलसिले में क्या वजूहात है, हमारे साथ IRNC प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खादम हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी डॉक्टर खादम, क्या कहेंगे, क्या वजह अभी तक? जी, ऐसे है कि मैंने अपनी जो इधर ज्वाइनिंग की है 15 मार्च को की है, तो मुझे पता लगा कि 30 बुनियादी मराकज़ सेहत जो एडिशनल किए गए हैं, नोटिफाई हुए हैं, उनके लिए मेरी 2 दिन पहले मीटिंग लाहौर में डिस्कस हुई है। उन्होंने कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह उन मराकज़ सेहत जो एडिशनल हुए हैं, नोटिफाई हुए हैं, उनके लिए अमला और इक्विपमेंट्स उन्होंने देने का कहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सब प्रोवाइड हो जाएंगे। और जैसे ही प्रोवाइड होंगे तो डेफिनेटली हमारा काम भी इंशाल्लाह ज़्यादा आपको नज़र आएगा और अच्छा नज़र आएगा। जी बिल्कुल, काम में जो मज़ीद बेहतरी आएगी। और ऐसे में अगर शाम और रात के औकात में अमला तैनात कर दिया जाता है तो ऐसे बुनियादी मराकज़ सेहत जिनकी जो तादाद में इजाफा हुआ है, उनकी टाइमिंग में इजाफा हुआ है, तो वहाँ के इलाका मकीन जो हमला अज़दार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह का शोबा CT स्कैन तामीराती काम की वजह से बंद कर दिया गया। टोबा टेक सिंह जिला भर से मरीज खार होने लगे हैं। CT स्कैन शोबा बंद होने से प्राइवेट अस्पतालों की चांदी हो गई। मरीज महंगे दामों प्राइवेट अस्पतालों से CT स्कैन करवाने पर मजबूर हैं। MS डॉक्टर शहबाब आलम का कहना है कि तकलीफ के लिए माजरत खां हैं, जल्द अज जल्द तामीराती काम मुकम्मल करवाया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में CT स्कैन के शोबा को अब बंद कर दिया गया है। तामीराती काम के सिलसिले में अब CT स्कैन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बिलाशुबा यहाँ पर आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। CT स्कैन शोबा की बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 50 से ज़्यादा अफराद का जो है वो CT स्कैन इस डिपार्टमेंट में किया जाता है। लेकिन इसी CT स्कैन डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो मज़ीद एक नई बिल्डिंग जो है वो उसकी तामीर की जा रही है। जो सर्जिकल वार्ड है उसको बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर CT स्कैन डिपार्टमेंट को जो है वो बंद किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो तमीराती काम हो रहा है उसकी वजह से इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो सीपेज आ रही थी, मट्टी आ रही थी, जिसकी वजह से मशीन का चलना खासा मुश्किल था, जिस पर CT स्कैन डिपार्टमेंट की इंतजामिया ने जो है वो MS को बताया और MS ने बाद आधा इस डिपार्टमेंट को जो है वो बंदी करवा दिया है और तमीराती काम भी जारी है। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर शहबाब आलम का ये कहना है कि वो तकलीफ के लिए माजरत खां है, क्योंकि उन्हें मरीजों की तकलीफ का खासा अंदाजा है, क्योंकि पूरे ज़िले की ये वाहिद मशीन है जहाँ पर रोज़ाना 50 के करीब अफराद जो है वो इलाज CT स्कैन के लिए आते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि चंद ही रोज़ में CT स्कैन डिपार्टमेंट जो है वो उसको फॉल कर दिया जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर जो है वो शहरियों का CT स्कैन हो सकेगा। और दूसरी जानब पूरे ज़िले में वाहिद ये CT स्कैन मशीन है, तो अब प्राइवेट अस्पतालों की चांदी हो गई है और मरीजों को महंगे दामों जो है वो CT स्कैन करवाना पड़ रहा है, जिस पर शहरियों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द CT स्कैन शोबा को फॉल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद हुकूमत घर देने के वादे करके खुद ही घर चली गई। ख्वाहिशमंद अफराद ने कितारों में लग के फॉर्म्स भी जमा करवाए। सरकार ने 1 करोड़ 70 लाख से जायद फीस भी जमा कर ली, मगर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फैसलाबाद में एक घर भी न बन सका। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, नवंबर 2018 में वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि ऐसे अफराद जो कि कम आमदन वाले हैं उनको आसान अकसात के ऊपर घर दिए जाएंगे। इसी मकसद के तहत नवंबर दिसंबर 2018 में
नादरा की जानिब से 1,70,00,000 रुपए से जायद से तकरीबन 80,000 से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन की गई और ये वादा किया गया कि फैसलाबाद में पहले फेज में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो है वो घर बनाए जाएंगे और आसान एक साथ पर इन्हीं अफराद को कुर्फंदाजी के जरिए दिए जाएंगे। 2019 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा और आज जबकि 2022 है, हुकूमत जो है वो घर चली गई है, लेकिन फैसलाबाद समेत पंजाब भर के बेशतर जो अजला हैं वहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो है वो एक भी घर नहीं बन सका। दूसरी जानब एफडीए की जानिब से भी इसी के ऊपर जो थी वो मनसूबाबंदी की गई और इस वक्त पंजाब हुकूमत में भी जो है वो पूरा का खेल जारी है और नजर ये आ रहा है कि एफडीए भी शायद नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कोई एक घर भी जो है वो देने में कामयाब ना हो। जी, रमजान मिर्जा हमें आगाह कर रहे थे, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फैसलाबाद में एक भी घर का इजरा न किया जा सका। को बताएं, झंग इंतजामिया ने रमजान बाजारों को फाल तो कर दिया, लेकिन अशियाए खुरनोश की कमी के बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वसीम अहमद। जी वसीम, बताइएगा शहरियों को क्या परेशानियां हैं? ज़िला इंतज़ामिया झंग की जानिब से रमज़ान बाज़ार जो है वो मुकम्मल तौर पर 2 रमज़ान को मतलब आज फ़ाल किए गए हैं, लेकिन उसमें भी अशिया खुरनोश की कमी और नाकस अशिया खुरनोश होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। बताइएगा क्या ख़रीदने आए थे और क्या सूरत हाल है यहाँ पे? आटा ख़रीदने आए थे, वो जो चीज़ है माह रमज़ान की ज़रूरत है वो ख़रीदने आए थे, लेकिन खजूर जो है ना वो बहुत नाकिस है, बाकी चीज़ गुजारा कर रही है, ठीक है ना। अभी तो आटा देखा नहीं है ना, वो तो बंद होता है ना, देख खोलने में पता चलेगा कि उसके अंदर में क्या। दालें कौन कौन सी हैं यहाँ पे? जी, दालें कौन कौन सी हैं? दालें सब दालें हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनका कहना है कि खजूर जो है वो नाकस है। इसमें अगर आपको बताएं कि यहाँ पर शहरियों का रश तो बहुत ज़्यादा है। आप मेरे कप में देख सकते हैं कि जो कि महकमा ज़राअत की जानिब से स्टॉल लगाया गया है, उस पर दालें सब्सिडाइज फराहम की जानी थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ चने की दाल और बेसन मौजूद है, इसके अलावा कोई चीज़ वहाँ पर कोई और दाल मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर की जानिब से यहाँ पर स्टॉल लगाया जाना था, जो कि ताहाल स्टॉल जो है वो नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर दीगर अशिया खुरनोश की बात करें तो उसमें जो सब्जियां हैं या फल हैं, शहरियों का कहना है कि सब्जियों और फल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सब्सिडी भी हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में और रमज़ान बाज़ार की जो अशिया खुरनोश है, जो सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं या जो फल दिए जा रहे हैं, उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर है कि हम आम मार्केट से ही वो चीज़ ले लें, क्योंकि उसमें बारगेनिंग करके हम उनसे सस्ती तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी भी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदने का फ़ायदा नहीं है। इसके साथ अगर दूसरी दीगर चीज़ों की बात करें जिसमें करियाना आइटम्स हैं, तो उसमें घी की जो इकसाम है वो भी ना होने के बराबर है। सिर्फ 2 से 3 इकसाम का घी जो है वो दस्तयाब है, जिसमें जो आला क्वालिटी का घी या ऑयल है वो यहाँ पर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो भी यहाँ से नहीं खरीद रहे, आते हैं, देखते हैं और वापस चले जाते हैं और शिकवा करते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई भी जो अच्छी अशिया खुरनोश है वो नहीं रखी गई, क्वालिटी बेहतर नहीं है, तो यहाँ से ख़रीदारी क्यों करें। जी, नाकस अशियाए खुरनोश की कमी के बायस शहरी परेशान है। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख कर लेते हैं कमालिया के रमज़ान बाजारों की तरफ। कमालिया के रमज़ान बाजार में सहूलियात का फुकदान है। शहरियों के लिए ताज़ा हवा और मुनासिब सायादार जगह का इंतजाम ना किया जा सका। दूर दराज से आए शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बात कर लेते हैं इस हवाले से रिजवान खान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। मालिया में इंतज़ामिया की जानब से रमज़ान बाज़ार को फ़ाल तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान दिखाई देता है। दूर दराज से आने वाले जो रोज़ादार हैं और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो यहाँ पर धूप में जो है लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। ये आटे का स्टॉल हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर जो है लोग दूर दराज से आए हुए हैं, जो रोज़ादार भी हैं वो लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, जबकि ऊपर जो है मुनासिब सायादार इंतज़ाम ना होने की वजह से जो है धूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर पंखे भी नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से जो है हवा भी जो है वो ताज़ा हवा से भी जो है महरूम दिखाई देते हैं रोज़ा। इसके साथ साथ जहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन के बैठने की जगह वहाँ पर भी पंखे नहीं लगाए जा सके और एक आध पंखा पड़ा है वो भी जो है बंद पड़ा है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, रमज़ान बाज़ार में आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? भाईजान रमज़ान बाज़ार में चीनी वगैरह आटा वगैरह लेने के लिए आए। यहाँ पर धूप का भी इंतज़ाम नहीं किया गया, पंखे वगैरह का भी नहीं है।
आज बिल्कुल जैसा कि आपने बात सुनी कि यहाँ पर धूप का जो है मसला आ रहा है, ये है ऊपर सूरज है लेकिन किसी भी किस्म का यहाँ पर सायादार जगह का इंतजाम नहीं किए गए। उसके साथ साथ जो है धूप में लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख कर लेते हैं अहमदपुर सयाल का। अहमदपुर सयाल में तहसील इंतजामिया की जानिब से 2 मकामात पर रमजान बाजार कायम कर दिए गए हैं। रमजान बाजार में चीनी के लिए लगाए गए स्टॉल से चीनी की फराहमी अभी तक नहीं की जा सकी और शहरी इस वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं अम्मार यासिर से। जी अम्मार, आगाह कीजिएगा। अहमदपुर शहर में तहसील इंतजामिया की जानिब से 2 मकामात पर रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर शहरी जो है वो हुकूमत की सब्सिडी के मुकर्रर रेटों पर जो है वो तमाम तर अशिया खुर्दनोश फराहम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं गढ़ मोड़ पर बनाए जाने वाले रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद ख़रीदारी करते हुए भी नज़र आ रही है, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है वो फल, सब्जियां और जो है वो गोश्त फराहम किया गया है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो इस वक्त मैं जो है वो चीनी के काउंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो चीनी मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो है चीनी का स्टॉल वो बिल्कुल खाली ही नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को चीनी के हसूल में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को कहना है कि यहाँ पर जो है वो चीनी मुकम्मल तौर पर जो है फराहम नहीं हो रही। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आटे के काउंटर पर भी शहरियों की बड़ी तादाद है और आटे की खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, आटा लैंड आए हो तुसी किस हद तक मुतमैन हो कि इत्थे तुहानू सस्ते दामों आटे मिल रही है? सर मुतमैन आज जिन सफर करके आए हैं। आटे का गट्टू कितने का मिल रहा है? 450 दे 10 थे। ते आम मार्केट कितने का मिल रहा है? उधर से महंगा है जो यहाँ पर आने वाले शहरियों का कहना है कि आम मार्केट में आटे के गट्टू की कीमत जो है वो ज़्यादा, जबकि रमज़ान बाजार में उन्हें जो है वो सस्ते दामों अशिया खुर्दोनोश जो है वो मिल रही हैं। अमार हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रोजगार की तलाश में बैठे घंटा घर के इतराफ में मजदूर बेरोजगारी की वजह से परेशान दिखाई देने लगे। मजदूर कहते हैं महंगाई में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और रोजगार मिलने को नहीं है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मजदूर जो हैं वो रोज़गार की तलाश में जगह जगह पर बैठते हैं, लेकिन मजदूरों की जानिब से कहा जाता है कि दिन भर बैठने के बावजूद जो रोज़गार है वो नहीं मिलता। घंटाघर के अतराफ में भी रोज़गार की तलाश में बैठे मजदूर जो हैं वो हालात से शदीद परेशान नज़र आते हैं। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, क्या रोज़गार आपको यहाँ से मिलता है? कोई मजदूरी मिलती है? क्या कहते हैं? नहीं, मजदूरी भी नहीं मिलती, रोज़गार भी नहीं मिलता। सुबह से धूप में बैठे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा। ये इसको कोई सोचना चाहिए। महंगाई बहुत है, क्या करें, बच्चों को कैसे लेके जाएं? जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल है और मजदूरी भी नहीं मिलती। और भी मजदूर हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे इन हालात के अंदर कैसे गुजारा होता है अगर मजदूरी नहीं मिलती? इस टाइम तो संग घुट के गुजारा कर सकते हैं। काम करता है को नहीं बिल्कुल, अपना आई दा जाके घर चले जाइदा। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। मजदूरों का कहना है कि सुबह वो आते हैं, फारिग बैठकर घरों को जाने पर मजबूर होते हैं, किराया लगाकर यहाँ पर तक पहुँचते हैं, सिर्फ इस आस पर कि शायद यहाँ पर आने से, बैठने से कोई इनको लेने आ जाए, कोई मजदूरी इनके लिए आ जाए और वो काम करके थोड़ा बहुत कमा कर अपने बच्चों का पेट मिलने पर मजदूर परेशान है। फजील हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, आयशा चौक में पड़ी ट्रांसफार्मर ट्राली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। ट्रांसफार्मर ट्रॉली के बाइस राहगीरों का गुजरना महाल हो गया। शहरियों ने फेस्को से ट्रांसफार्मर ट्रॉली हटाने का मुतालिबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में पड़ी ट्रांसफार्मर ट्रालियों को उठाने में फेस्को सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। 6-6, 7-7 माह से शहर के बेहतर इलाकों में ट्रांसफार्मर ट्रालियाँ पड़ी हुई हैं, जो कि वक्ती तौर पर बिजली फराहम करने के लिए रखी गई थी, मगर ताहाल उनको नहीं हटाया गया। मैं इस वक्त आयशा चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक की कसीर तादाद में रवानगी होती है। ट्रांसफार्मर ट्राली यहाँ पर अरसा दराज से पड़ी हुई है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना चाह। हमें बताइएगा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर ट्राली पड़ी हुई है, किन मुश्किलात का सामना है आपको? सर, सबसे पहले तो सुबह टाइम होता है कि जब बच्चे हम छोड़ने आते हैं, छोटे बहन भाई मेरे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे काफ़ी रश हो जाता है, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, तो खुदा ना खास्ता कोई यहाँ का टच हो जाए तो करंट लग जाता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरा, जब 2-3 रिक्शे यहाँ पर लग जाते हैं तो रश काफ़ी बन जाता है, फिर गुजरने के लिए भी रास्ता नहीं बचता है। तो ये ट्राली जो है, एक तो ये बदतमीज़ी है, ये इनके जो है ना फाइनली जुगाड़ जो होते हैं, ये जुगाड़ करके खड़े कर देते हैं। आवाम हमारी ऐसी है, वो कहती है कि चले ठीक है, काम चल रहा है, चलने दें।
लेकिन ये बहुत नुकसान का हमें सामना करना पड़ता है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो राहगीर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और गिरदो नमाज जो हैं अब वो स्कूल मौजूद हैं, बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। वैसे अली हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजारत कॉमर्स की जानिब से मार्च के महीने के बरामदात के अदाद-ओ-शुमार की जारी कर दिए गए। मार्च का महीना गुज़िश्ता महीने से खसारे में रहा। फरवरी में $2.82 बिलियन के मुकाबले में $2.77 बिलियन बरामदात रहीं। कॉमर्स मिनिस्ट्री की जानिब से गुज़िश्ता साल रवा महीने की निस्बत बरामदात में इजाफा दिखाकर रिपोर्ट मुस्बत दिखाई गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से मार्च के महीने की बरामदी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ देखें तो उन्होंने सब अच्छे की रिपोर्ट दी है कि गुज़िश्ता साल रवा महीने की मुनासबत से एक्सपोर्ट यानी कि बरामदात के अंदर इजाफा होगा, लेकिन अगर गुज़िश्ता माह की निस्बत देखें तो बरामदात के अंदर कमी आई है। मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्टर और मारूफ कारोबारी शख्सियत सीनियर नायब सदर फैसल ऐवान सनअत तिजारत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इमरान साहब, कैसे देख रहे हैं ये अदम इस्तेकाम की वजह से? पहले भी आपने कहा था चीज़ें नीचे डिक्लाइन जा सकती हैं, अब गई हैं, आने वाले मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं ये फिगर्स किस हद तक मनफी हो सकती हैं और पाकिस्तान का जो टारगेट है बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो दी है एक्सपोर्ट की, वो दी है मार्च 2021 को कंपेयर किया 2022 से, लेकिन वेयर एज जो फरवरी से और फरवरी की एक्सपोर्ट और मार्च की जाए तो एक्सपोर्ट कम हुई है। जो फरवरी की जो थी एक्सपोर्ट उसको अगर कंपाइल किया जाए तो मार्च में कम हुई है। अभी देखें अनस्टेबिलिटी है, अभी गवर्नमेंट जो है अभी कोई नहीं है, लेकिन देखें एक निज़ाम तो मुल्क का चलेगा क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर है। तो एक्सपोर्ट होगी तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हमारा डॉलर स्टेबल रहेगा। तो मेरी अभी ऐवान बाला से रिक्वेस्ट है कि ये एक्सपोर्ट के लिए अभी बेहताशा में प्रॉब्लम है। जैसे DLTL के बेशुमार हमारे पैसे इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ है, जैसे सेल टैक्स है, सेल टैक्स के भी पैसे अभी जो RPO बने हैं पैसे नहीं मिल रहे। तो इस वक्त डबल माइंड हो चुकी है एक्सपोर्टर्स के, अभी ये हमें पैसे कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे हैं एक्सपोर्ट ये रशिया और ये यूक्रेन की वजह से, कि जो खासकर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है मेरे हिसाब से कम 20% डिप आया है फैसलाबाद में, क्योंकि लोगों के पास बेशुमार स्टॉक पड़ा हुआ है इन शेप ऑफ ग्रे फैब्रिक्स, इन शेप ऑफ यान, और कुछ कंटेनर बेतहाशा कंटेनर जो अंडर वाटर हैं या कहीं पोर्ट पे खड़े हैं जो रशिया या यूक्रेन मूव नहीं हो सकते। तो गवर्नमेंट से मेरी स्टेट बैंक से अब रिक्वेस्ट है कि स्टेट बैंक जो है वो आगे आए और सब एक्सपोर्टर्स को, जितने एक्सपोर्टर्स हैं, एसोसिएशन हैं, उन सबको बुलाए। मोहम्मद बिलाल डोगर हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, टैक्स गुजारों की शिकायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इकदाम। FBR अफसरान को इनकम टैक्स गोशवारों की बुनियाद पर सेक्शन 122 के तहत किए जाने वाले ऑडिट से रोक दिया गया। सिर्फ मुस्तनिद सबूत होने पर ही टैक्स दहिंदगान का ऑडिट किया जा सकेगा। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है। FBR हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर समेत दीगर मातहत दफातर के अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि सेक्शन 122 के जो ऑडिट है वो मुस्तनद सबूतों की बुनियाद पर किए जाए, ना कि जो टैक्स गुजारों की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई जाती है उसको जवाज़ बनाकर के ऑडिट जो है केसेस को खोले जाए। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से शिकायत की जा रही थी कि FBR हुक्काम हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस ऑडिट के कायम कर रहे हैं जो कि टैक्स गुजारों ने अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए हैं, उनमें होने वाली जो मामूली को रद्द बदल है उसको जवाज़ बनाकर उनके खिलाफ सेक्शन 122 के ऑडिट केसेस कायम कर दिए जाते हैं, जिससे टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब FBR हुक्काम की जानिब से भी हज़ारों की तादाद में इस तरह के ऑडिट केसेस हर डिवीजन की सतह पर कायम किए गए, जिनमें से बेशतर केसेस स्टाफ कमी के बायस हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सूबाई सेक्रेटरी स्काउट्स पंजाब तारिक कुरैशी की मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती के एजाज में तकरीब का इनकाद। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान समेत दीगर तालीमी ऑफिसर और स्काउट्स लेडीज की शिरकत। सूबाई सेक्रेटरी तारिक कुरैशी ने डिविजनल स्काउट ऑर्गेनाइजर एजाज मकबूल, DSO मियां हसीब और फोकल पर्सन स्काउट्स मियां मोहम्मद इशफाक की फैसलाबाद में स्काउटिंग के फरोग के लिए काविशों का सराहा।
फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 124 सब इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स पर रवाना। 4 माह के दौरानिए पर मुश्तमिल प्रमोशन कोर्स तरबेती सेंटर्स लाहौर और मुल्तान में करवाया जा रहा है। फैसलाबाद के एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया उमर सरफराज समेत 12 सब इंस्पेक्टर कोर्स पर रवाना हुए। कोर्स पास करने वाले एहलकारों को इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, प्रमोशन कोर्स के लिए फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 124 सब इंस्पेक्टर कोर्स के लिए रवाना हो गए हैं। फैसलाबाद रीजन से 12 सब इंस्पेक्टर्स मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए रवाना हुए हैं। जो प्रमोशन कोर्स है उसको 3 कैटेगरियों में तकसीम किया गया है और तीनों कैटेगरी के जो कोर्सेज हैं वो लाहौर तरबियती सेंटर और मुल्तान तरबियती सेंटर में होंगे। फैसलाबाद रीजन से 12 सब इंस्पेक्टर्स इस कोर्स के लिए मुंतखब हुए हैं और कोर्स करने के लिए रवाना भी हो चुके हैं। जो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस कोर्स है उस पर फैसलाबाद रीजन के 6 सब इंस्पेक्टर, जबकि जो इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए भी 3-3 सब इंस्पेक्टर मुंतखब किए गए हैं। 4 माह के दौरानिए पर मुश्तमिल ये कोर्स जो सब इंस्पेक्टर पास कर लेंगे मुस्तकबिल में उन्हीं को इंस्पेक्टर के ओहदे पर 126 सब इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स पर रवाना है। तैयब हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।